प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय का संगीत विभाग हुआ खाली। कुलपति ने मामले को लिया संज्ञान तो विभाग ने तत्परता दिखाते हुए किया खाली। मिथिला विश्वविद्यालय का संगीत विभाग जो काफी विवादों में था, उसे खाली करने की प्रक्रिया मंगलवार को प्रारंभ कर दी गई है। बता दें कि KR ट्रस्ट को न्यायालय के द्वारा डिग्री दे दिया गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संगीत विभाग को खाली करना था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन किसी कारणवश उक्त तिथि में खाली नहीं कर पाया। तो वहीं जैसे ही इस मामले की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को मिली तो उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए विभाग को खाली करने का निर्देश विभाग के मौजूदा लोगों को दिया। तो इस मौके पर मौजूद मंगलवार की शाम 4:30 बजे विभाग की शिक्षिका ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। विश्वविद्यालय के सचिव कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आया था कि 21 तारीख को इस विभाग को खाली करना है। ये प्रशासनिक स्तर पर कोई पत्र आया था विश्वविद्यालय को, तो कुल सचिव महोदया ने यहाँ उसको प्रेषित किया था। तो 19 तारीख तक तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 20 तारीख को माननीय कुलपति महोदय को इसे संज्ञान में हमें देना चाहिए कि सर इस तरह का पत्र है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कुलपति महोदय के पास गई। मैंने कहा कि सर कम से कम हमारे विभाग के सामान की सुरक्षा हो जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर आदेश है उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो इस दरमियान तुरंत सर ने इस बात की स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुरंत आपकी सारी व्यवस्था हम करवाते हैं। और उन्होंने इस विभाग की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय के लोगों को लगाया, विश्वविद्यालय की गाड़ी उपलब्ध करवाई है, वहाँ के सारे लेबर आए हैं और इसके बाद ये सामान यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गया है। ये विभाग 1984 ईस्वी से यहाँ स्थापित था, तो उसको एकाएक उखाड़ने में तो थोड़ा समय लगेगा, एक एक सामान को निकालने में। तो आज सुबह से सारा सामान यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कितना सामान यहाँ से खाली कर पाते हैं। और अगर रह जाता है तो फिर कल हम लोग फिर इसी प्रक्रिया के तहत सामान को खाली करेंगे। चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश मानना ये सबसे महत्वपूर्ण है और माननीय कुलपति महोदय ने इसके लिए तुरंत अपनी स्वीकृति देकर हम सबों की इस समस्या को उन्होंने सुना। हम उनको साधुवाद देते हैं और हमारा विभाग पुनः कहीं और स्थापित होगा, नए सिरे से, नई जगह पर, नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ फिर हमारा विभाग कहीं स्थापित होगा। और फिर हम अपने विभाग के लिए हम सभी यहाँ शिक्षक, जो अभी हम 4 शिक्षक हैं, चारों शिक्षक फिर मिल करके फिर से विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की नई संरचना कर, नई रूपरेखा के साथ इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बस इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ इतने दिनों से हम लोग का ये यहाँ संबंध जुड़ा था। इसमें चूँकि मैं यहाँ छात्र भी रही हूँ और अभी एक और शिक्षक आए हैं, वो भी यहाँ छात्र रहे हैं और फिर वो भी शिक्षक होके आए। आज से 30 वर्ष पहले मैं भी यहाँ शिक्षक होकर आई थी। एक बहुत गहरा संबंध था, तो इसलिए थोड़ा सा तो ज़रूर लग रहा है ऐसा। यहाँ जहाँ हमने पढ़ाई की, जहाँ हमने नौकरी के 30 वर्ष बिताए और आज इस भवन को खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि 30 वर्षों का संबंध बहुत बड़ा संबंध होता है। एक मतलब कि जीवन का आधा पथ निकल जाता है। भावुक क्षण है ये भावुक क्षण तो जरूर है, लेकिन ये माननीय न्यायालय का अगर आदेश है तो इसकी अवमानना करना हम सबों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। इसलिए माननीय कुलपति महोदय को हमने जब समस्या बताई, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाया और तुरंत उन्होंने सारी व्यवस्था करा दी। जगह मिल गई है? अभी तत्काल तो जगह मिल गई है। कहाँ पर जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं, एक ARC है, उसके जस्ट पीछे में एक बड़ा सा बिल्डिंग है। फिलहाल अभी हम वहीं जा रहे हैं होने के लिए। थैंक यू। मिथिला संघ के संस्थापक एवं 6 बार के सांसद रहे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भोगेंद्र झा की मनाई गई पुण्यतिथि।
अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के द्वारा मिथिला संघ के संस्थापक 6 बार के सांसद रहे साम्यवादी नेता महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भोगेंद्र झा की पुण्यतिथि का आयोजन भोगेंद्र झा चौक पर मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे किया गया, जहां सबसे पहले उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय भोगेंद्र झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए उनके कार्यों और योगदान को याद किया। अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा की अध्यक्षता में पुष्पांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद कॉमरेड भोगेंद्र झा की पुण्यतिथि अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वाधान में मनाई जा रही है। 6 बार के सांसद रहते हुए भी उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया। मिथिला में भोगेंद्र झा जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शपथ लेने वालों में उनका नाम दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक जिला सचिव भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी जो मिथिला के ही नहीं पूरे देश के गरीब गुरबा वंचित जो मसीहा थे, जो जीवन पर्यंत गरीबी उत्थान के लिए और खास करके दरभंगा में बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान, दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना, दरभंगा में आकाशवाणी का निर्माण सहित दर्जनों आंदोलन उनकी उपलब्धि है और कई बड़े आंदोलन किए, जिसमें कि हजारों लाखों गरीबों को बचाने का काम किए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रगणी भूमिका में कॉमरेड भोगेंद्र झा सर्वदा याद किए जाते रहे हैं। आज प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद, गरीब गुरबा के नेता स्वर्गीय कॉमरेड भोगेंद्र झा जी का आज पुण्यतिथि है और हम लोग अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं भोगेंद्र झा चौक पर। देश के सबसे बड़े राजनेता और पहले राजनेता थे जिनको आज तक भगवान का दर्जा किसी को नहीं दिया गया था। सिर्फ एक भोगेंद्र झा थे जिनको भगवान का दर्जा दिया गया था। आज भी उनके क्षेत्र में जाइए, कहीं भी जाइए तो भोगी भगवान के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जेल से कूदने का प्रयास किए थे, जिस समय वो जेल में बंद थे, इसी लहरियासराय जेल में। और उतना ही नहीं, मिथिलांचल में जो विकास का अभी काम हो रहा है उसमें भोगेंद्र झा की भूमिका को कोई ये नहीं कर सकता है। भोगेंद्र जी ऐसे राजनेता थे जो पार्लियामेंट में मैथिली में सबसे पहले शपथ ग्रहण किए थे। ऐसे महान विभूति का आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन्हें कोट कोट नमन करते हुए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या नाम हुआ? विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा। आज हम लोग पूर्व सांसद भोगेंद्र झा जी के पुण्यतिथि पे अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा आज पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोगेंद्र झा जी जैसे व्यक्तित्व सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतिमूर्ति थे और ग्राउंड टू अर्थ, जिसके कारण जनता ने उन्हें भोगी भगवान का दर्जा दिया और उनके जैसा नेता आज के समय में मुश्किल है, जो जमीन से जुड़े थे और जनताओं के अपेक्षाओं के साथ उन्होंने अपने काम को जमीनी स्तर पे किए। इसके लिए आज हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। दीपक झा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम जन समर्थक के मांग करते हैं बिहार सरकार से कि अगर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बिहार सरकार का जो घोषणा है, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किसी प्रखंड में भोगेंद्र झा जी के नाम से कॉलेज अगर सरकार खोलते हैं, एक नाम दिया जाए, इससे बड़ा सच्ची श्रद्धांजलि मैं आपके मन से पुनः रखता हूँ। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला की ओर से कॉमरेड भोगेंद्र झा जो 5 बार सांसद रहे हैं और अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरा मिथिलांचल के विकास पर वह सोचते रहे। मिथिलांचल के विकास में
उनका बहुत योगदान है। जैसे डैम का निर्माण, जैसे बड़ी रेल लाइन, इस समय बड़ी रेल लाइन के सवाल पर यहाँ कहा गया कि ये अलाभकर है। उस समय कॉमरेड भोगेन झा अगुवाई किए और आंदोलन चला, वो आंदोलन सफल हुआ। आज बड़ी रेल लाइन साबित कर रही है पूरे भारत को कि ये रेल लाइन बहुत उपयोगी था और बहुत लाभप्रद है। यही बात कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करेंगे और चाहेंगे कॉमरेड भोगेन झा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। चंदेश्वर सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला कमेटी। पूरे देश के वो राजनेता छला, खासकर मिथिला में विकास केना होई ओकरा ला वो तत्पर रही चला। बहुत सारा हुनकर काज कतेक काज के गिनाल जाए। भोगिंदर बाबू ईमानदार नेता में छला और काज के प्रति उनका रुचि रही छलन कि विकास केना होई, मिथिला के विकास केना होई, बिहार के विकास केना होई, देश के विकास केना होई, ओई में सतत प्रयासरत रही छला। और भोगिंदर बाबू के बड़का उपलब्ध छला, जानदार छला, शानदार छला। कोई कखनो अगर अपना इलाका के आदमी उनका दिल्ली में भेंट करे चलन तो बहुत रिस्पॉन्स ले छलखिन, ओकर सारा हाल समाचार बुझे छलखिन आ काज कराबे के प्रयास करे छलखिन। भोगिंदर बाबू एहि इलाका के मिथिला के राजनेता में रत्न छला, जे कि आप दूर दूर तक एहन नेता नजर नहीं आबि रहल है। कम्युनिस्ट पार्टी में तो जरूर छला, लेकिन वो देश के छला, वो राष्ट्र के छला। हम उनका भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करै छियै। अपन परिचय दो। रमन कुमार झा।